हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। बहुत भाई डेंजरस लोकेशन। तो ये लिख दूं सर जी, तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे नहीं, रहने दे गुरमुख। चिट्ठी मालती जी से पढ़वाई, उनके मुंह से ऐसे बोल सुनेगी तो शर्म से मर जाएगी बेचारी। तो ऐसा कर, बस इतना लिख दे कि मैं यार आ गया वापस। नहीं, दूसरी रेजिमेंट में गया या था। मार्टिन साहब की चिट्ठी है। आज से यहाँ चार्ज मैं लूंगा। पर आप तो कल आने वाले थे ना। तुम बड़ी से निकला देंगे। मैं नायक लाल सिंह और ये सिपाही गुरमुख सिंह, लंप ऑपरेटर। वो पीछे देखो। बच्चे भी फौज में भर्ती किए हुए हैं। क्या हो मेरे काका? 19 सर जी। इतना शोर कौन मचा रहा है? भाई इस साइड को उन्होंने इसलिए भेजा कि इधर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, मौज मस्ती इधर है बस। जवानों सावधान, हवादारी से सिंह चारा लेने आए हैं। कोई झाड़ू लेके खड़ा हो। साहब जी, पानी। इंसामा खुदा था। नहीं चाहिए। तो ये है 36 सीख के बहादुर जवान। सारे सिख बरादरी है भाई। ऐसे होते फौजी? नहीं साहब जी, दरअसल यहाँ कुछ होता नहीं है ना। गुलिस्तान से सुना तो लाकर भेज दिया, वहां से आया तो गुलिस्तान, समझ लो डाक कर ही है बस, इसलिए। यह फौज है लाल सिंह, बैसाखी का मेला नहीं। हालत देखो इन लोगों की। कमीज कितना तेरी? देखो दिया कच्चे में पहुंची। गुरमुख की तरफ देखो। ड्यूटी पे फौजी पूरी वर्दी में चाहिए। अंग्रेज, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। अब मुर्गे देखेंगे और तुम सब आपस में लड़ोगे, और तब तक लड़ोगे जब तक मुर्गे बस नहीं बोलते। लेकिन मुर्गे कैसे बोलेंगे साहब? तुम कौन? लांस नायक चंदा सिंह साहब जी। चंदा सिंह, जब तक ये लोग कुश्ती लड़ेंगे तुम किले के चक्कर लगाओगे, समझे? जी साहब जी। लाल सिंह, जी साहब जी। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम इन सब पे नजर रखोगे। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो सजा तुम्हें मिलेगी। जी साहब जी। और ध्यान रहे, अब जो मुर्गे कहेंगे वही होगा। मुर्गे ले आओ। देखो भी मिल गया। फंस गए बेचारे।
सब बना लिया है मिट्टी का। बातें शुरू हो गई। की जरूरत से अन्ना गुस्सा करेंगे। जी भैया, अरेंजमेंट हम सिखों के नाम पे बनाई गई है। इसके साथ हमारी इज्जत जुड़ी है। इन लोगों की एक गलती से रेजिमेंट का नहीं, पूरे कौम का नाम खराब हो सकता है। पर मुर्गे तो बस बोलेंगे नहीं। होंगे नहीं ना, तो फिर चोट पड़ने पे ही पत्थर की मजबूती का पता चलता है। मुश्किल पड़ेगी तो ही तो असली चरित्र सामने आएंगे। जब तू ऐसी सियानी बातें करता है ना तो मैं तेरे पास कोई और काम नहीं? या भैंसों को चारा डाल? तो पहले ही डाल दिया। तेरी माँ को डालना बाकी है बस। बकवास ना करेगा। मार खानी है तू? चल मार ले वैरिया। सिवा ने हाथ से लगाएगा। ठरकी जनाब। की होया? इनको कुश्ती करने के लिए कहा था, ये गाने गा रहे। जी साहब जी। मुर्गे कहाँ हैं? जी मुर्गे तो पका दिए साहब जी। किसके कहने पर? मुर्गे के? क्या बकवास सलाह है? साहब जी आपने तो कहा था कि जो मुर्गे बोलेंगे वही करना। उन्होंने बस करो तो नहीं बोला, पर पकाने को जरूर बोला साहब जी। मुर्गे बोलते? वही तो साहब जी, पहले हमें भी पता नहीं चला। मुर्गे अंग्रेजी में बोल रहे थे ना जी। मुर्गे अंग्रेजी में बोल रहे थे। जी साहब जी। जी बस आए। बताओ साहब को। इसने ज्यादा खाया। साहब जी हम सब में से अंग्रेजी सिर्फ गुरमुख को आती। इसने बताया कि अंग्रेजी में कुक मतलब पकाना होता है, तो आइए साहब जी। यार क्या बोले। पढ़ा लिखा ही वही है। किसकी जिम्मेदारी थी लाल सिंह? मेरी थी साहब जी। फिर सजा भी तुम्हें मिलेगी। एक हफ्ते तक मुर्गा तो क्या, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। जी साहब जी। गुस्ताखी माफ साहब जी। और जब तक नायक साहब कुछ नहीं खाएंगे तो हम सब भी कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, सजा को 2 हफ्ता कर देते हैं। ठीक है? 2 हफ्ता जी बढ़ा दो। कोई शक? जी नहीं सर जी। छत्तीस से कोई शक? जी नहीं साहब जी। शाबाश। ऐसे ये यार एक नई जगह उनकी ड्यूटी लग तो गई है, लेकिन आगे जैसे भाई रेजिमेंट है ना
वो काफ़ी कमाल का है। लेकिन ये आस्ता आस्ता उधर पहले ही उन्होंने बताया था कि इधर कुछ भी नहीं होता, कोई लोग नहीं इधर आते जाते, लेकिन इसलिए उन्होंने इधर भेजा भी है। लेकिन आगे देखो अब क्या होता है भाई इनका। भाई आप ये देखेंगे, वो तो क्या मुर्गे रख के गए थे कि जब तक ये बोलेंगे नहीं, मुर्गों ने कहाँ से बोलना था, फिर लड़ना छोड़ दो। बाकी भाई कुकड़ू को जब किया मुर्गों ने, उन्होंने समझा भी कुक वो कह रहे कि खा जाओ पका के, हमें उन्होंने पका के खा लिए। भाई जैसे ही साहब की एंट्री हुई है तो उन्होंने, वो एक ही बंदा था जिसने चार्ज देना था, तो उसने बोला कि ठीक है जी चार्ज ले लें। लेकिन उसने बोला कि इधर शोर किस चीज़ का, उन्होंने बोला जी उधर वो मुर्गे लड़ा रहे हैं। तो ये देखे कि फ़ौज की ड्यूटी है और वो आराम से मुर्गे लड़ा रहे हैं और अपनी मस्ती मौज मस्ती में। तो इसीलिए भाई उन्होंने भी इसको इधर इसलिए भेजा था कि ये बंदा जो है ये आए दिन उनके साथ कोई ना कोई फड्डा बनाता है और वो ऊपर से अटैक कर देते हैं, तो इसीलिए इसको उधर भेजते हैं, ना कोई उधर आएगा ना ये किसी के साथ लड़ेगा, ये भी उधर उनके जैसा ही सुकून से रहेगा। इस तरह ही भाई जो उधर भाई नफरी है ना, वो भी भाई फारग ही है, उनको और तो काम नहीं है क्या, ना उनको कोई लड़ाई की ना जान की किसी चीज़ की। वो आपस में भाई जो पहले मुर्गे लड़ा रहे थे, बाद में जब उनकी सजा हुई है तो सर ने बोला है कि जब तक मुर्गे बोलेंगे नहीं तो आपने भाई अपना रुकना नहीं है। तो मुर्गे तो भाई बोले हैं, लेकिन वो एक भाई इंग्लिश उसको काफ़ी आती थी, उसने कहा कि ये कह रहा कुक हमें पका लो, उन्होंने भाई पका के खा लिए हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई अब जारी बात है यहाँ पे जिस तरह की ड्यूटी वो चल रही थी वो तो कर ही रहे थे, लेकिन अब इसका लग रहा है कंडीशन यही है कि इनको थोड़ा सा सुधारना है और ये भाई सख्ती से तो नहीं हाथ में आएंगे, इनसे प्यार से भी डील करना पड़ेगा। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय टेक।